दोस्तों आज हम बनाएंगे कम समय में बनने वाली बहुत ही कलरफुल मिठाई। ये मिठाई देखने में इतनी सुंदर लगती है कि इस मिठाई को देखकर कोई भी अपने आप को इसे खाने से नहीं रोक पाएगा। ये मिठाई देखने में जितनी सुंदर है, खाने में उतनी ही स्वादिष्ट। और सबसे अच्छी बात, इस मिठाई को बनाने में बहुत ही कम समय लगता है। इस मिठाई को आप गेस्ट के आने पर झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं ये कलरफुल मिठाई। कलरफुल मिठाई बनाने के लिए एक कढ़ाई में 1 कप दूध डाल लें और इसमें आधा कप चीनी डाल लें। चीनी आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्लो आंच पर चलाते हुए चीनी मेल्ट होने तक पका लें। दूध में 1 टेबल स्पून देसी घी डाल लें। हमारी चीनी भी मेल्ट हो गई है। अब इसमें फ्लेवर के लिए 1/4 टीस्पून छोटी इलायची पाउडर डाल लें। छोटी इलायची पाउडर की जगह आप केवड़ा या गुलाब जल भी डाल सकते हैं। हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब इसमें 1 कप नारियल का बुरादा डाल लें। मैंने नारियल के बुरादे को उसी कप से नापा है जिस कप से हमने दूध नापा था। नारियल का बुरादा डालकर चलाते हुए मिला लें। थोड़ी ही देर में नारियल का बुरादा दूध को अच्छे से अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा। नारियल ने दूध को अब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम इसमें 1/4 कप मिल्क पाउडर डाल देंगे। मिल्क पाउडर डालने से इसमें बहुत ही अच्छा मावे का टेस्ट आता है। आप इस मिठाई को जब भी बनाएं तो इसमें मिल्क पाउडर ज़रूर डालें। मिल्क पाउडर डालकर चलाते हुए अच्छे से मिला लें। गैस की आंच को स्लो ही रखें। स्लो आंच पर हमें इसे डो की कंसिस्टेंसी आने तक पकाना है। ये मिठाई बहुत ही जल्द बनकर तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। गैस की आंच पर स्लो ही रखें। इस पूरी मिठाई को हमें स्लो आंच पर ही बनाना है। हमारा मिठाई बनाने वाला मिश्रण डो की कंसिस्टेंसी में आ गया है। अब गैस को बंद कर दें और मिश्रण को एक प्लेट में निकाल लें। हमारा नारियल का मिश्रण थोड़ा ठंडा हो गया है और मैंने इसे 2 भाग में बांट लिया है। अब एक भाग में हम ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे। ये मैंने ऑरेंज फूड कलर की 2 से 3 बूंद डाली है। अगर आपके पास पाउडर वाला कलर है तो आप वो डाल लें। और दूसरे वाले में हम 2 से 3 बूंद ग्रीन फूड कलर की डाल लेंगे। अब इसे हाथ से मिलाते हुए अच्छे से आपस में मिक्स कर लें। हमारा कितना अच्छा ग्रीन पिस्ता कलर आया है। इसी तरह से हम ऑरेंज वाले फूड कलर को भी मिला लेंगे। हमारे दोनों कलर कितने अच्छे लग रहे हैं। अब हम ऑरेंज वाले से थोड़ा सा मिश्रण ले लेंगे और इसको इस तरह से करते हुए एक शेप दे देंगे। आप इस मिठाई को अपनी पसंद अनुसार किसी भी शेप में बना सकती हैं। मैंने इस तरह से इसको एक लंबी शेप में बना लिया है। मैंने इन दोनों को इक्वल साइज़ में बना लिया है। अब हम इसी तरह से थोड़ा सा ग्रीन वाला मिश्रण लेंगे। जितना बड़ा हमने ऑरेंज बनाया है इसको भी हम उसी शेप में बना लेंगे और इतना ही बड़ा। अगर मिठाई बनाते समय मिश्रण आपके हाथ पर चिपके तो आप अपने हाथों पर थोड़ा सा घी लगा लें। मैंने इसे भी उसी शेप में बना लिया है। अब हम ऑरेंज वाले को इस तरह से लेंगे और इन दोनों को आपस में मिला लेंगे। हल्के हाथ से प्रेस करते हुए दोनों को आपस में जोड़ लें। हमारी कितनी अच्छी चमचम की शेप में मिठाई बनकर तैयार है। इसी तरह से हम अपनी बाकी की सभी मिठाई बनाकर तैयार कर लेंगे। हमारी कितनी अच्छी कलरफुल मिठाई बनकर तैयार है। इसको और ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए हम इसके ऊपर ये ग्रेट किए हुए काजू डाल देंगे। मैंने 10 से 12 काजुओं को ग्रेट कर लिया है। इसे हम इस तरह से मिठाई के बीच में रख देंगे। कितने कम समय में हमने इस मिठाई को बनाकर तैयार कर लिया है। जब ये मिठाई देखने में इतनी सुंदर लग रही है तो खाने में कितनी स्वादिष्ट होगी।